हेलो फ्रेंड्स, ऑर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग वन लाइनर के फॉर्मेट में कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पिछला वीडियो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा तो देख लेना। भारतीय इतिहास भी हम लोग समाप्त कर लिए हैं, अब जियोग्राफी भी चल रहा है। ठीक है, आप लोग जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, बार बार मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है कि हम इसको राज्यसभा को, ठीक है, राज्यसभा से जो बनने वाले क्वेश्चन हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो पेपर में आए हुए हैं, जो पेपर में आने वाले हैं, उसको हम लोग वन लाइनर के फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको समय आपका जो ज़्यादा न लेते हुए हम लोग सीधे पॉइंट पर आते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है कि कौन संसद का अस्थायी व उच्च सदन है? तो कौन है? राज्यसभा। अब सोचेंगे अस्थाई भी है एवं अस्थाई, अस्थाई या उच्च सदन। ठीक है, तो अस्थाई तो समझ में आता है क्योंकि इसका विघटन नहीं होता। ठीक है, इसका विघटन नहीं होता यानी कि एक कभी समाप्त नहीं होता, तो ये अस्थाई है, मतलब इसका अस्थाई नहीं है कि विघटित हो गया। ठीक है, लेकिन उच्च सदन कैसे हुआ? उच्च सदन इसलिए हुआ दोस्तों, याद रखना है आज से, कि उच्च सदन इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो भी बैठता है, जो भी सांसद होता है राज्यसभा में, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। जो भी होता है वह पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, इसलिए उसे उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, इसे उच्च सदन, इसे शिक्षितों का सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षकों का सदन भी कहते हैं। ठीक है, अब तो ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि, फिर से आ गया, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। बताएं, अस्थाई सदन क्यों है? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, यह कभी भी समाप्त नहीं होता। बस केवल इनके सदस्यों का बदलाव जो होता है, हर 2 साल पर 1/3 सदस्य बदले दिए जाते हैं। हर 2 साल पर 1/3 सदस्य बदल दिए जाते हैं। ठीक है, ये कभी समाप्त नहीं होता। जैसे लोकसभा भंग हो जाती है, फिर नई लोकसभा बनती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। इतना याद रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या इस समय वर्तमान में कितनी हो सकती है? 250। कितनी? 250। आगे देखेंगे, आगे क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, यानी जो अपने मन से मनोनीत करता है। ठीक है, अपनी मनसा लगाता है। ये मत सोचना कि अपनी मनसा से जिसे मन करे जिसे चुन लेगा, नहीं, इतना अधिकार उसे तो है नहीं। वो मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है, सलाह लेने के बावजूद अपने मन से मनोनीत करता है। ठीक है, अपना भी सलाह उसमें लेता है, सबका सलाह लेने के बाद वो मनोनीत करता है। कितने लोगों को? राज्यसभा में 12 लोगों को। कितने? 12, याद रहेगा, 12 लोगों को। अगला है क्वेश्चन कि जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है, उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो जिन संघ राज्य क्षेत्र में क्या विधानसभाएं नहीं हैं, उसके प्रतिनिधि किस प्रकार से चुने जाते हैं? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल सर्वसम्मतीय मत पद्धति द्वारा, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं? राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, विधानसभा के। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। विधानसभा कहाँ होती है? राज्य में होती है। ठीक है, याद रखना, विधानसभा जैसे देश में संघ में क्या होती है? संसद, वैसे राज्य में क्या होती है? विधानसभा। ठीक है, क्या होती है? विधानसभा। ठीक है, क्या होती है? विधानसभा। जैसे संघ में क्या होती है? संसद का पहला लोकसभा, ऐसे इसमें विधानसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। सभी चीज डिपेंडेड है केवल जनसंख्या पर। कितनी सीट होंगी, कितने वहाँ से सांसद बनेंगे, कितने विधानमंडल में विधायक बनेंगे, ये सब संख्या डिपेंड करती है, संख्या कि आखिर में वहाँ की संख्या कितनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनसंख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या भी सर्वाधिक होगी, लोकसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक होगी, विधानसभा में भी क्या सर्वाधिक जनसंख्या होगी, विधान परिषद में भी सर्वाधिक होगी। जहाँ भी सर्वाधिक पूछ ले राज्य से तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, और जहाँ की जनसंख्या सर्वाधिक होती है वहाँ से अधिक लोग क्या होते हैं? संसद होते हैं, विधानसभा के होते हैं, विधायक होते हैं। ठीक है, तो याद रखना केवल डिपेंड करता है किस पे?
जनसंख्या पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष। याद रहेगा, राज्यसभा के लिए सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति यानी कोरम कितना है? तो लोकसभा और राज्यसभा के गण पूर्ति कोरम क्या है? गण पूर्ति का मतलब समझते तो नहीं होगे, बता देते हैं। गण पूर्ति मतलब क्या होता है कि जैसे जब उन लोगों का अधिवेशन चलता है, जैसे संसद का जब अधिवेशन चल रहा है तो कितने लोग रहेंगे कि वो अधिवेशन चलेगा। ठीक है, तो जितने भी सदस्य हैं उनका 1/2 मतलब 10 भाग में 1 भाग रहेंगे तभी अधिवेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कुल सदस्य का 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। तो राज्यसभा में गण पूर्ति के लिए निर्धारित संख्या कितना है? 25। कितना है? 25। ठीक है, राज्यसभा के लिए याद रखना। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसी को नहीं। राज्यसभा भंग होती ही नहीं है तो कौन भंग करेगा भाई? राज्यसभा भंग होती ही नहीं है तो भंग कौन करेगा? अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। फिर से क्वेश्चन दे दिया भाई, क्या करना चाहता है? याद करवाना चाहता है आप लोग को, तो याद करो ना। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। राज्यसभा सदन का सदस्य तो है नहीं, वह उपराष्ट्रपति है। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, बस आपको याद रहना चाहिए थ्योरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव, कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। तो क्वेश्चन घुमा दे लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुने जाता है। फिर से वही क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन का टाइप बता रहा है कि कैसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक, ठीक है, राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? ठीक है, तो 14 दिन के भीतर। 14 दिन के लिए उनके पास मौका रहता है। अगर धन विधेयक उनके पास चला गया लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में, तो उनके पास केवल 14 दिन का मोहलत होता है। 14 दिन में उसे पास करके लौटाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। ये राज्यसभा का सभापति का काम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। आगे देखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पूछे तो किसके द्वारा होता है? जो विधानसभा है, राज्य की विधानसभा है ना, तो विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य हैं, यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कौन होते हैं? विधायक। तो विधायकों द्वारा किसका चुनाव होता है? राज्य के विधानसभा के राज्यसभा के सदस्यों का। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? फिर से क्वेश्चन आ गया कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगर पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे उपराष्ट्रपति का, तो उसमें भी ये सब क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आप लोग सीरियल वाइज पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। दोस्तों कह रहे हैं 80% क्वेश्चन आप लोग शायद जो पेपर में आए वो क्लिक आपको जरूर करेगा और करके ही आएगा 100%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। किसे? राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति नाम देता है। नामित करने का मतलब कि इसको बना देना चाहिए, क्या लो राज्यसभा का सदस्य बना देना चाहिए। ये सब सोचता कौन है? ये राष्ट्रपति सोचता है। यानी राष्ट्रपति किसके उसका पूरा सोच उसी पर डिपेंड नहीं करता है, वो पूरी मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद के सलाह पर वो सभी काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? यानी जो 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है तो वो कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो 80 में। किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 80 में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस फिल्म अनुच्छेद 80 का मतलब क्या हुआ कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है, तो राज्यसभा के बारे में भी क्या लिखा गया है? 12 सदस्यों का अनुच्छेद 80 में। ठीक है, तो सर्वप्रथम अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? फिल्म का अभिनेता था
राष्ट्रपति भैया उसको कर दिए क्या, मनोनीत कर दिए। किसमें, राज्यसभा के सदस्य के रूप में। वो कौन थे, पृथ्वीराज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, याद रखना, पृथ्वीराज कपूर। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए नामित फिल्म अभिनेत्री कौन थी, तो नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामित फिल्म अभिनेत्री कौन थी, फिल्म अभिनेत्री, ठीक है, कौन थी, नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, बी.एस. रमा देवी। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए दिया है, ठीक है, बी.एस. रमा देवी, बी.एस. रमा देवी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव बी.एस. रमा देवी। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ, 3 अप्रैल 1952 को क्या हुआ, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 13 मई 1952 को। राज्यसभा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो शुरुआत स्टार्ट होती है 1952 से राज्यसभा की शुरुआत होती है, ठीक है। तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ, 3 अप्रैल 1952। प्रथम बैठक कब हुई, 13 मई 1952। राज्यसभा की बात करें 1952 याद कर लेना, प्रथम बात करें तो, ठीक है, 1952, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं हो सकता। यानी अगर संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, ठीक है, अगर उसका अधिवेशन 2 सत्र जो चलते हैं सत्र, उनके बीच अगर 6 महीना से अधिक अंतराल हो जाए तो उसे भंग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लोकसभा तो भंग हो जाएगी, राज्यसभा का पता नहीं। लोकसभा भंग कर दी जाएगी तो 6 महीने के अधिक नहीं हो सकता, 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है, 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब कि अगर सरकारी खजाना हमारे पास भरा हुआ है तो किसकी स्वीकृति लेनी होगी उसको खर्च करने के लिए, तो संसद की। क्यों भाई, संसद बनाया जाता है इसी के लिए तो, कि सारी वहाँ निर्णय लिया जा सके, तो संसद की अनुमति से ही भारतीय खजाना खर्चा हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व अविलंब मामला मानते हुए, ठीक है, क्या बोल रहा है कि किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो स्थगन प्रस्ताव। क्या कहते हैं, स्थगन प्रस्ताव, ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया यूपीपीसीएस मेंस में कि निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो किस राज्यसभा से सबसे कम है, अगर राज्यसभा के, जैसे कि क्या होता है कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में सीट जो हैं, राज्यसभा में जो सीट हैं उनका बंटवारा कर दिया जाता है राज्यों के लिए कि आपके राज्य में इतनी सीटें हैं, आपके राज्य में इतनी सीटें हैं। तो वहीं पूछ रहा है कि किस राज्य में राज्यसभा का जो सीटों का आवंटन किया गया है सबसे कम है, सबसे कम दिया गया है उसको सीट। तो वह कौन सा राज्य है, वह कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अपना हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, तो कौन, राज्यसभा का सदस्य उसका अध्यक्ष नहीं होता, अरे सदस्य नहीं होता, ठीक है, वो तो उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, अध्यक्ष का मतलब सभापति, तो भारत का उपराष्ट्रपति। कौन, भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना, जो मन करे जो कर देना, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल जो पढ़ेंगे टॉपिक वो होगा लोकसभा, क्या, लोकसभा, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए आपको धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अगर यहाँ तक देखे होंगे तो थैंक यू, ठीक है।